केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो इस बार 2025 का बजट पेश किया है, उसकी वाहवाही पूरे देश में हो रही है। विशेषकर मध्यम वर्ग के लिए यह बजट बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम ताज नगरी आगरा की बात करें तो जूता उद्योग पर भी काफी रियायत बताई है और काफी अच्छा रेस्पॉन्स बताया जा रहा है। हमारे साथ है पर्यटन व्यवसायी रमेश वाधवा जी, उनसे सीधे बात करेंगे। वाधवा जी, जिस तरीके से बजट को लेकर काफी वाहवाही दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम टूरिस्ट इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि पिछले कई वर्षों से टूरिज्म इंडस्ट्री को कुछ नहीं मिल रहा है, एक तरह से झुंझुना दिया जा रहा है, इस बार क्या अपेक्षा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि पूरे देश में वाहवाही हो रही है। वाहवाही का सिर्फ एक ही कारण है कि 12 लाख तक का जो है एग्जम्पशन दिया गया है, इसके ऊपर वाहवाही हो रही है। जहां हम बात करें पर्यटन की, तो पिछले कई वर्षों से आप भी लगातार कवरेज करते हैं और मेरे पास भी हर वक्त पर्यटन का समय जब भी आता है उसका बजट का, तो मेरे पास भी सब लोग आते हैं। आज तक के इतिहास के अंदर जब से बीजेपी की सरकार बनी है, इन्होंने कभी पर्यटन की तरफ सोचा ही नहीं, जबकि पूरे देश के अंदर 9.85% जीडीपी में हिस्सा जो है पर्यटन उद्योग का है, और पर्यटन हमेशा ही सुना रहा है। हाँ, इस बार इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि इन्होंने पेइंग गेस्ट हाउस योजना के अंदर कुछ रियायत का अनाउंसमेंट जरूर किया है। वो क्या रियायत है देंगे, अभी उस पर कुछ क्लियर नहीं है। बाकी कुछ जगहों पर इन्होंने उद्योग से शहर घोषित करने की भी योजना बनाई है, और वो कौन कौन से जो सिटी हैं उन पर भी कोई खुलासा नहीं किया गया है। इन ऑल मिला के मैं ये कहूँगा कि पर्यटन उद्योग को कुछ भी नहीं दिया गया है, एक सिर्फ और सिर्फ हर साल की तरह इस बार भी झुंझुना दिया गया। आप एक बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पर्यटन उद्योग को कुछ नहीं मिला है और इतनी जीडीपी का करीब 10% की हिस्सेदारी होने के बावजूद भी पर्यटन उद्योग के लिए केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। तो पर्यटन उद्योग को अगर थोड़ा सा राहत मिली जाए या कुछ बढ़ावा मिला जाए तो निश्चित तौर पर पंख लग सकते हैं और इस इंडस्ट्री में जान आ सकती है। देखिए, अगर पर्यटन को थोड़ा सा भी बढ़ावा दिया जाए, हम नहीं कह रहे हैं कि बहुत अधिक बढ़ावा दें, थोड़ा बहुत भी बढ़ावा देंगे तो एक ऐसी इंडस्ट्री है कि कितना ही तो एम्प्लॉयमेंट्स देगी। जब हमें बिजनेस मिलेगा तो हम खुद एम्प्लॉयज रखेंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उससे गवर्नमेंट की जीडीपी और अधिक बढ़ेगी। उसके साथ साथ एक ही ऐसी इंडस्ट्रीज है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्री है, इसके द्वारा कहीं पर वायु प्रदूषण या प्रदूषण नहीं फैलता है। तो अगर सरकार हम सोचे कि हम पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है और कुछ योजनाएं ऐसी दे कि जिससे जो टूरिस्ट जो है रात्रि विश्राम उसका बढ़े, और कुछ नई नई ऐसी योजनाएं आए जिससे पर्यटक जो है आए वो उत्साहित होकर हिंदुस्तान से जाए, तो मैं समझता हूँ पर्यटन उद्योग को 4 चांद लगेंगे और देश भी खुशहाली की ओर जाएगा। वाधवा जी, जिस तरीके से आपने बताया केंद्र सरकार नहीं दे रही है बढ़ावा, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आगरा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। यही कारण था उन्होंने टूरिस्ट इंडस्ट्री और आगरा मथुरा से लेकर बटेश्वर तक में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है उसकी भरपाई उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। देखिए, मैं कह सकता हूं कि हाँ, अगर मथुरा वृंदावन की तर्ज पर आगरा का अगर मैं ये कहूं कि जो बटेश्वर, कैलाश और जो राजेश्वर मंदिर है, इन सब का अगर जीर्णोद्धार हो जाता है और उसका खुद प्रचार प्रसार होता है, तो ऐसा नहीं है कि पर्यटन आगरा के अंदर ना आए, पर्यटक आएगा, क्योंकि पर्यटन का जो ज्यादा झुकाव है वो अध्यात्म की तरफ ज्यादा है। अगर इसको आध्यात्मिक सिटी ही डिक्लेयर कर दें तो भी हमें बहुत ज्यादा फायदा। वाधव जी, एक सबसे बड़ी बात आती है कि हमेशा ये बताया जाता है कि आगरा और मथुरा के आसपास पर्यटकों के साथ ठगी होती है, पुलिस भी उचित व्यवहार नहीं करती है, लेकिन पिछले जब हमसे आपसे बात हुई है तो काफी बदलाव आया, पुलिस की में भी सकारात्मक दिखाई दे रही है, कार्रवाई भी करती हुई दिखाई दे रही है, और इंटरनेशनल जो हमारे टूरिज्म है, जो रीढ़ है, विदेशी
आय का, क्योंकि उससे बहुत बड़ी आय अर्जित करती है, तो उसको लेकर काफी अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं कहता हूँ बहुत पॉजिटिव संकेत है। आप ये समझ लीजिए कि मैं नहीं समझता हूँ कि 1% के हिसाब से भी कोई किसी प्रकार की इस तरह चीटिंग हो रही है या किसी तरह से मुसाफिर के संग धोखाधड़ी की जा रही है। किसी जमाने में हाँ जरूर इसका जो आगरा का नाम बदनाम था, पर पुलिस प्रशासन और शासन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। खास तौर से जो हमारे अरीब अहमद जी एसीपी जो है, इन्होंने तो कितनी बात कही जाए, मैं कई बार अपने बात कह चुका हूँ कि इन्होंने जिस प्रकार से पर्यटन में जो धोखाधड़ी होती थी उसको कंट्रोल किया है, वो उनके द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है और जो निरंतर जारी है। कुछ अनुमान लगा सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं कि बेशक केंद्र सरकार ने कोई सपोर्ट नहीं दिया है बजट में, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार के जो आगरा के प्रति सहानुभूति एवं पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टिगत पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब शिवाजी म्यूजियम को लेकर भी पैसा दिया गया, आवंटित भी कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा। देखिए, कागजी कार्रवाइयों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। म्यूजियम्स की पिछले कई वर्षों से ये दूसरा टर्नओवर है, उनका योगी जी का कार्यकाल है, और इससे पहले समाजवादी पार्टी का था। नाम जरूर बदल दिया गया है, पर शिवाजी म्यूजियम का कार्य आज भी अधूरा है। पैसा अलॉटमेंट कर दिया गया है, जिस दिन ये बन के तैयार हो जाएगा उस वक्त हम कह सकते हैं कुछ के साथ हाँ अब ये कार्य धरातल पर आ गए हैं। अभी तो मैं ये कहता हूं कि सिर्फ पैसा अलॉटमेंट हो जाने से ये चीजें धरातल पर नहीं उतरी हैं। जब तक ये धरातल पर उतरेंगी तभी इसका जो है पॉजिटिव रूप आएगा। जब तक चीजें धरातल पर नहीं उतरेंगी तब तक हम नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिवाजी म्यूजियम को लेकर जो कवायदें की जा रही हैं वो साकार रूप लेता हुआ दिखाई देंगी। जिस तरीके से वाधवा जी ने कहा है कि केंद्र सरकार पर्यटन उद्योग पर कोई भी सकारात्मक रुख करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिसके चलते पर्यटन उद्योग को पंख नहीं लग रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी केंद्र की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस पर नजरें इनायत कर लें तो निश्चित तौर पर इस उद्योग को पंख लग सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा उद्योग है जो किसी भी तरीके की प्रदूषण नहीं करता है और ना ही इससे क्राइम फैलता है या और भी चीजें होती हैं, बल्कि यह उद्योग ऐसा उद्योग है जिससे लोगों को रोजगार मुहैया होता है। अब केंद्र सरकार को चाहिए कि पर्यटन उद्योग को आने वाले समय में थोड़ी सी राहत देते हुए उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जाए। प्रदीप रावत, उत्तर प्रदेश टाइम्स, आगरा।